हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में देखते हैं सर्वनाम में पहले देखते हैं परिभाषा इसकी। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। किसी के नाम पर जब हम मैं पर या उसके इसकी इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यह विकारी शब्द होते हैं या फिर विकारी शब्द हैं। इसमें देखते हैं पॉइंट। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बराबर, देखते हैं इसका। सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सब और नाम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। उदाहरण देखते हैं इसका। राम ने कहा कि राम घर जाएगा। राम के पिता ने राम को समझाया। राम परिश्रम करो, यह सुनकर राम चला गया। यहाँ पर हमने जो अंडरलाइन किया है राम को, यह नाम है। यहाँ पर भी जितने भी राम लिखे हैं सबको अंडरलाइन किया है इसलिए। दूसरा देखते हैं, अभी यहाँ पर समझ में आएगा। दूसरा है राम ने कहा कि वह घर जाएगा। यहाँ पर राम उनके पिता हो गए और जो लड़का है राम लड़के का भी नाम है। तो यहाँ पर जो राम है वह यहाँ पर प्रयोग हुआ राम के स्थान पर। तो राम ने कहा वह घर जाएगा, राम के स्थान पर वह प्रयोग हुआ। और यहाँ पर देखिए उसके पिता ने उसे समझाया। उसके पिता, राम के पिता ने, राम के स्थान पर यहाँ पर उसके प्रयोग हुआ है। उसके पिता ने राम को समझाया। यहाँ पर राम के स्थान पर उसे समझाया, उसे प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी जो राम लिखा गया है यहाँ पर राम के स्थान पर उसे समझाया, उसे प्रयोग हुआ। कि वह परिश्रम करे, यहाँ पर जो राम लिखा गया है इसके स्थान पर वह प्रयोग हुआ है। वह परिश्रम करे, यह सुनकर वह चला गया। यहाँ पर लिखा है यह सुनकर राम चला गया। तो यहाँ पर राम के स्थान पर यहाँ पर वह प्रयोग हुआ है। तो यह सुनकर वह चला गया। यहाँ पर जो राम के स्थान पर जितने भी वह इसके उसे वह ये सब जो प्रयोग हुए हैं ये सब सर्वनाम कहलाएंगे। अगला देखते हैं सर्वनाम के कैसे पहचानेंगे कि ये सर्वनाम है हमारा। तो देखते हैं सर्वनाम में पहचानने के जो तरीके हैं। तो ये है मैं, तू, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगर किसी के नाम के या स्थान के या वस्तु के उसके स्थान पर जो प्रयोग में हम ये सब शब्द लाते हैं तो वहां पर हमारा सर्वनाम होता है। अगला देखते हैं सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनामों की संख्या हमारी 11 होती है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा, ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 भाग हैं। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये तो हुए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट। और दूसरा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है। निजवाचक में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद। निजवाचक यानी कि निज मतलब खुद के लिए शब्दों का प्रयोग करना। और निश्चयवाचक में है यह वह निश्चयवाचक शब्दों में प्रयोग करते हैं यह वह। और अनिश्चयवाचक शब्दों में जो प्रयोग करते हैं हम कुछ, कोई, बहुत। और संबंधवाचक में जो प्रयोग करते हैं जो, सो, जिसकी, उसकी। और प्रश्नवाचक में जो शब्द प्रयोग करते हैं हम क्या, कब, कैसे। तो इसमें देखते हैं पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक अपने लिए करता हो या किसी दूसरे के लिए या अपने लिए करता हो या फिर किसी दूसरे के लिए करता हो या किसी अन्य के विषय में बात करता हो या किसी अन्य टॉपिक पर बात करता हो, वहां पर हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद देखते हैं इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखते हैं इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता अर्थात बोलने वाला, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता हुए। वक्ता अर्थात बोलने वाला या लेखक अपने लिए बात करता है या फिर लेखक अपने लिए बात करता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ अकेले कह रहा हूँ, अकेले के लिए प्रयोग हो रहा है। हम खेल रहे हैं, ये काफी लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है कि हम 2-3 लोग मिलकर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम प्रयोग हुआ है। दूसरा देखते हैं हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो, इसकी परिभाषा देखते हैं। सुनने वाला या पाठक किसी दूसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। सुनने वाला यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो दूसरा कोई जो सुन रहा है, सुनने वाला या पाठक किसी दूसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी कि उनके नाम के स्थान पर यह वह ये सब सर्वनाम हुए, तो उसको अगर प्रयोग करता है तो वहां पर हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। तुम भी पढ़ो। तुम, ये जो तुम लिखा गया है, तुम किसी लड़के का नाम होगा, नाम के स्थान पर यहाँ पर तुम प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम भी पढ़ो, यहाँ पर तू भी खेल, तू प्रयोग हुआ है तो ये सर्वनाम प्रयोग हुआ है हमारा किसी के नाम के स्थान पर, तू भी खेल। और तीसरा है हमारा तू बात मत कर। तू जो प्रयोग हुआ है ये भी किसी के नाम पर प्रयोग हुआ है, तू बात मत कर। और यहाँ पर है आप बात मत करो। आप शब्द जो प्रयोग हुआ है ये भी किसी के नाम पर प्रयोग हुआ है, आप। तो ये सब सर्वनाम हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अगला देखते हैं तीसरा वाला अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखते हैं हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सब सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, वक्ता या लेखक, लेखक मतलब लिखने वाला, लेखक किसी दूसरे के विषय में बात करता है, किसी दूसरे के विषय में बात करता है या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करे या फिर दूसरे या फिर तीसरे के विषय में बात करे, व्यक्ति के विषय में बात करें, तो वहां पर हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। ये भी हमारे साथ जाएंगे, ये भी हमारे साथ जाएंगे। तो ये है जो दोस्तों, ये किसी, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि ये भी हमारे साथ जाएंगे, तो उनका नाम ना लेकर के हम वहां पर जो ये प्रयोग किए हैं, ये वर्ड जो प्रयोग किए हैं, यानी कि ये अक्षर जो प्रयोग किए हैं हम, यहाँ पर हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है। ये भी हमारे साथ जाएंगे। अगला है हमारा दूसरा, देखते हैं दूसरा क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम से स्वयं का अर्थ प्रकट हो, जिन सर्वनाम से स्वयं का अर्थ प्रकट हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे आप भला तो जग भला। आप यहाँ पर जो है निज मतलब खुद के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं शब्द, तो आप शब्द हम खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हुआ आप भला तो जग भला। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो मैं भी यहाँ पर खुद के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो,
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, यह मतलब पास, वह मतलब दूर। उदाहरण देखते हैं, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह शब्द हुआ निश्चयवाचक में। और यह है, देखते हैं, यह किताब अच्छी है, यह मतलब पास है हमारे, यह किताब अच्छी है। वह बहुत सुंदर है मतलब वह मतलब दूर है, दूर है तो वह बहुत सुंदर है। यहाँ पर यह और वह प्रयोग हुआ तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और चौथा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। यहाँ पर वस्तु का बोध हो लिखा है, निश्चित वस्तु का बोध हो, और यहाँ पर जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो यहाँ पर कोई शब्द जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इसमें अनिश्चयवाचक दर्शा रहा है, कोई खड़ा है, पता नहीं है कौन नहीं है। तो दूसरा देखते हैं, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है। तो यहाँ पर अनिश्चय दर्शा रहा है कि पता नहीं क्या पड़ा है लेकिन कुछ दूध में पड़ा है, उसमें क्लियर नहीं है कि दूध में कुछ यानी कि क्या पड़ा है। तीसरा देखते हैं हम, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। यहाँ पर बहुत जो हुआ है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे ये वर्ड कोई, कुछ, बहुत आदि शब्द आते हैं उदाहरण में, तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, जिस सर्वनाम से दो बातों का संबंध दर्शाया जाता है, जिस सर्वनाम से दो बातों का संबंध दर्शाया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर संबंध दर्शाया गया है लाठी और भैंस से, जिसकी उसकी से। दूसरा देखते हैं, जो आया है सो जाएगा, जो यहाँ पर आया है सो जाएगा। अगला है हमारा जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी यहाँ पर हुआ वैसी यहाँ पर हुआ, तो दोनों में संबंध दर्शाया गया, जैसी करनी वैसी भरनी। और आगे है हमारा जैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सब जो है जिसकी उसकी, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा यहाँ पर भी आया है। तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तुम हमारा सर्वनाम हुआ, किसी का नाम ना लेकर के वहां पर तुम शब्द प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक तुम जो है तुम शब्द सर्वनाम हुआ और किस कक्षा में पढ़ते हो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है कौन शोर कर रहा है। कौन जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन शोर कर रहा है। और यहाँ पर क्या आप गणित पढ़ते हो, क्या शब्द भी जो है नाम ना लेकर के क्या शब्द प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या आप गणित पढ़ते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क का हो गया, क्या आप मतलब नाम ना लेकर किसी का आप शब्द प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सर्वनाम है, तो क्या आप गणित पढ़ते हो। अगला देखते हैं, यह किताब आपको कैसा लगा। यह किताब आपको कैसा लगा, यह मतलब पास में रखी हुई बुक के लिए यह प्रयोग हुआ है, और बुक ना कह करके यह उसके स्थान पर प्रयोग हुआ है। आपको किताब, आपको यानी कि आपका नाम ना लेकर के आपको कहा गया है, तो आपको किताब कैसा लगा। तो ये हुआ हमारे 6वां वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को पहचानने के जो है सारणी बनाए हैं, सारणी के द्वारा देखते हैं। सर्वनाम में मैं है, मैंने,
कर्ता क्या रहेगा, कर्ता में पहले सर्वनाम में मैं है, फिर कर्ता में मैंने हो जाएगा। कर्म में मुझे, मुझको हो जाएगा। करण में मुझसे, लिए हो जाएगा। संप्रदान में मुझे, मुझको, मेरे हो जाएगा। और अपादान में मुझसे हो जाएगा। संबंध में मेरा, मेरी, मेरे हो जाएगा। और अधिकरण में मुझसे, मुझ पर हो जाएगा। और वचन में एक वचन हो जाएगा। वहीं पर हम सर्वनाम में जो है होगा, कर्ता में हम, हमने, कर्म में हमें, हमको, करण में हमसे, लिए, संप्रदान में हमको, हमें, हमारे, अपादान में हमसे, हमारे हो जाएगा। संबंध में हमारा, हमारी हो जाएगा। अधिकरण में हम में, हम पर हो जाएगा। और वचन में बहुवचन हो जाएगा। वहीं पर सर्वनाम में तुम देखते हैं तो कर्ता में क्या हो जाएगा, तुम, तुमने हो जाएगा। कर्म में तुमको हो जाएगा। और करण में तुमसे, संप्रदान में तुमको, तुम्हें, अपादान में तुमसे, तुम्हारे, संबंध में तुम्हारा, तुम्हारी, अधिकरण में तुमसे, तुम पर, और वचन में एक वचन हो जाएगा। वहीं पर वह देखते हैं, सर्वनाम में वह है तो कर्ता में क्या हो जाएगा, वह, उसने। और कर्म में उसको, उसे, करण में उससे, लिए, संप्रदान में उसको, उसके, उसे, अपादान में उससे, उसके, संबंध में उसका, उसकी, अधिकरण में उसमें, उस पर, और वचन में एक वचन हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वनाम में वह, कर्ता में क्या हो जाएगा, कर्ता में वह, उन्होंने, कर्म में उनको, उन्हें, करण में उनसे, लिए, संप्रदान में उनको, उनके, उन्हें, और अपादान में उनसे हो जाएगा। संबंध में उनका, उनकी, उनके हो जाएगा। अधिकरण में उनमें, उन पर हो जाएगा। वही वचन में बहुवचन हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आप, सर्वनाम में आप शब्द है जो, कर्ता में क्या होगा, कर्ता में आप होगा। कर्म में अपने को, और करण में अपने से, संप्रदान में अपने लिए, अपादान में अपने से, और संबंध में अपना, अपनी, अपने, अपने पर, अधिकरण में अपने में, और वचन में एक वचन हो जाएगा। दोस्तों, सर्वनाम के प्रश्न, सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया, और डी है अव्यय। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सर्वनाम। संज्ञा मतलब किसी नाम, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो है मैं, पर, या, हुआ, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, ये सब सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं हम वो सर्वनाम को प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से या सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से या सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 6। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। 6 प्रकार हमने बताए भी हैं आपको। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं 11, 8, बी है 8, और सी है 6, और डी है 11। तो हमारे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों इसके हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो ऑप्शन में देखते हैं हम, पहला ऑप्शन है हमारा कौन, क्या, किसने, बी है हमारा जो, कोई, वह, सी है हमारा जिनका, जो, किनका, डी है हमारा, डी नंबर है हमारा जिन्होंने, उन पर, उसको। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों। कौन, क्या, किसने, इसमें आ रहे हैं सभी प्रश्न, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं तुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं तुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, अन्य पुरुष का सर्वनाम है, बी मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, सी उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, या फिर डी कोई नहीं।
तो इसमें हमारा दोस्तों सी उत्तम पुरुष का सर्वनाम है मैं तुझे। मैं मुझे किस प्रकार का इसमें उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, क्रिया विशेषण है, बी संबंधवाचक सर्वनाम है, सी संकेतवाचक सर्वनाम है, या फिर डी गुणवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो और सो एक दूसरे से संपर्क में है, एक दूसरे पर निर्भर है। जो करेगा सो भरेगा एक दूसरे से कहने का मतलब है जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी निजवाचक सर्वनाम है, सी निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों हमारा इसमें बी निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप मुझसे जुड़ा हुआ है। आप मतलब आप भला तो जग भला, क्योंकि अपना भला है तो सबका, सभी लोगों का, दुनिया का भला है, कहने का वाक्य यही है। तो आप मतलब हम खुद से जुड़ा हुआ है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द, ऑप्शन में से सर्वनाम शब्द छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए देखते हैं, नींद, बी है रोग, सी है कौन, और डी है सफाई। तो सर्वनाम शब्द छांटना है हमारा, तो सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि ये सब नाम है, क्यों नाम के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वही तो सर्वनाम है। तो यहाँ पर कौन शब्द जो है हमारा सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन हल करने बैठते हैं हम लोग या फिर पेपर में, तो समझ में नहीं आता क्या सही है क्या नहीं, तो ऑप्शन हमसे गलत हो जाता है आंसर लगाने में। तो ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, कुछ भी, या फिर बी कुछ न कुछ, सी सब कुछ, और डी जो वह। सर्वनाम नहीं है पूछा है, तो जो वह सर्वनाम नहीं है हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बी निश्चयवाचक सर्वनाम है, सी संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर डी निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों कोई आ रहा है, क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है, तो यहाँ पर संदेह है, यहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चित नहीं होता है जहाँ पर कौन है कौन नहीं, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है हमारा। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बी निश्चयवाचक सर्वनाम है, सी निजवाचक सर्वनाम है, या फिर डी संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं अपने आप यानी कि खुद के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो वहां पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से मध्यम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। निम्नलिखित जोड़ों में से मध्यम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन में से दोस्तों जोड़े को पहचानना है। ऑप्शन ए देखते हैं, मैं हम, बी तू कामा तुम, सी वह कामा वे, डी इससे कामा इन्होंने। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों बी वाला सही है, तू कामा तुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी गुणवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों सर्वनाम के जितने भी भेद हैं उनमें से ये कोई मतलब भेद नहीं है, प्रकार नहीं है गुणवाचक सर्वनाम, यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का,
पुरुषवाचक सर्वनाम का, सी निश्चयवाचक सर्वनाम का, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों इसमें निजवाचक, क्योंकि आप शब्द वह आपके लिए प्रयोग, खुद के लिए प्रयोग किया है, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, किसी से, बी है किन्हीं से, सी है किन को, डी है किन से। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों बी वाला सही है इसमें, किन्हीं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है, रेखांकित पद है। निजवाचक सर्वनाम, बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी है पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो ये कोई शब्द को चिन्हित करना है, तो ऑप्शन ए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सी निश्चयवाचक सर्वनाम है, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है दोस्तों कि कौन है कि हमारी जो मदद करेगा। तो यहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, यहाँ पर निश्चित नहीं है कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। मध्यम पुरुष का, बी अन्य पुरुष का, सी उत्तम पुरुष का, या फिर डी कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है जो मध्यम पुरुष का, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी संबंधवाचक सर्वनाम है, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और डी निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें भी दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है, जैसा वैसा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए देखते हैं। उन, बी है उस, सी है वह, और डी है उन्हें। तो ये दोस्तों सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम के संबंधित रूप के निजवाचक सर्वनाम के संबंधीवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। ऑप्शन ए है आप, बी है स्वयं, सी है अपना, डी है सभी गलत। तो ऑप्शन हमारा सही दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जिसमें निश्चित होता है, चाहे किसी का नाम हो चाहे कोई वस्तु हो, निश्चित होता है कि ये शब्द हुआ है या ये वस्तु हुआ है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए देखते हैं। क्या, बी है कुछ, सी है कौन, और डी है या। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, या। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ऑप्शन ए है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बी है मैं तेरे को घड़ी दूंगा। सी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। डी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो प्रयोग अशुद्ध हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा ये नहीं होगा, मैं तुझे घड़ी दूंगा ये सही वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कोई, बी है तू, सी है मैं, और डी है हम। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर विशेषण है? डी, इनमें से कोई नहीं। तो यह सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों। देखते हैं अपना। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, पुरुषवाचक कहलाता है या फिर प्रश्नवाचक या फिर सी निश्चयवाचक या फिर डी अनिश्चयवाचक। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्न के लिए बोध करते हैं। वाक्य को प्रश्न के लिए बोध करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, संबंधवाचक कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर सी निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर डी निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद है। वाक्य में सर्वनाम का भेद है। यहाँ पर दूध में कुछ पड़ा है संदेह है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी संबंधवाचक सर्वनाम है, सी निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सी निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है शब्द, बी है अक्षर, सी है सर्वनाम, डी है क्रिया। तो पुनरुक्ति को दूर करने के लिए प्रयोग जो किया जाता है, ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां अपने लिए आप शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन ए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हमारा होगा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह क्या कह रहा था वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन देखते हैं, ए पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सी निश्चयवाचक सर्वनाम है और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। वह क्या कह रहा था, किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आया है सो जाएगा यह ध्रुव सत्य है वाक्य में सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम है, बी गुणवाचक सर्वनाम है, सी निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर डी संबंधवाचक सर्वनाम है। तो डी वाला हमारा सही है दोस्तों, ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम है। एक दूसरे से ये संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लिखते हैं उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के
कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं 2 होते हैं, या फिर बी 6 होते हैं, या फिर सी 3 होते हैं, या फिर डी जो है 4 होते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भोजन करें वाक्य में सर्वनाम है। आप भोजन करें वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन ए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम है, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर डी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों इसमें बी वाला सही है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वह कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, बी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, सी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या फिर डी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने स्वयं चोर को देखा है वाक्य में उपयुक्त सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर मैंने स्वयं खुद चोर को देखा है, खुद के लिए प्रयोग हुआ है, सारे शब्द खुद के लिए प्रयोग हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है? वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है? ऑप्शन ए देखते हैं पुरुषवाचक, बी है निजवाचक, सी है निश्चयवाचक, और डी है अनिश्चयवाचक। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुत सुंदर है वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है? ऑप्शन ए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का, बी है निश्चयवाचक सर्वनाम का, सी है निजवाचक सर्वनाम का, और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो बी वाला हमारा सही है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाहर देखो कौन आया है वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है? वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है? ऑप्शन ए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, या फिर बी निजवाचक, या फिर सी प्रश्नवाचक, और डी है संबंधवाचक। तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों सी वाला सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम अपना। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी है निजवाचक सर्वनाम है, सी है निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर डी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर बी पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी निजवाचक सर्वनाम है, या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए सही है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक दूसरे से वो संबंधित है वाक्य, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हमारा हुआ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम कब जाओगे वाक्य में सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बी निजवाचक सर्वनाम है, सी निश्चयवाचक सर्वनाम है, डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम कब जाओगे, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहां पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है। आज हम किसी को कुछ नहीं कह सकते वाक्य में सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम,
सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कुछ कि आज हम कुछ किसी को कह नहीं सकते, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन में से हमको ढूंढना है कि किस समूह में सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, जो, कामा सो, कामा जिसकी, कामा उसकी, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखते हैं, मैं, कामा तू, कामा वह और कामा तुम। ऑप्शन सी है, थोड़ा, कामा कोई, कामा कुछ और कामा बहुत। और डी वाला ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही है दोस्तों, मैं, तू, वह, तुम। बी वाले ऑप्शन में सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है, या फिर बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, या फिर सी अन्य पुरुषवाचक और डी उत्तम पुरुषवाचक। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम शब्द है विकारी शब्द है, या फिर बी अविकारी शब्द है, सी क्रिया विशेषण है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सर्वनाम शब्द जो है वो विकारी शब्द है, हमने थ्योरी में स्टार्टिंग में ही बताया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो नहीं पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन इसमें देखते हैं। अगला ऑप्शन है ए संबंधवाचक सर्वनाम है, बी क्रियावाचक सर्वनाम है, सी पुरुषवाचक सर्वनाम है, डी निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी वाला सही है दोस्तों, इसमें क्रियावाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ थोड़ा कोई किस सर्वनाम के अंतर्गत है? कुछ थोड़ा कोई किस सर्वनाम के अंतर्गत है? ऑप्शन ए देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, बी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, या फिर सी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। तो दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।